दुर्योधन अब बनेंगे रावण। मशहूर अभिनेता पुनीत इस्सर ने भले ही अपने 40 साल लंबे करियर में बहुत सारे किरदार निभाए हों और कई टीवी सीरियल्स व फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया हो, लेकिन एक आम दर्शक उन्हें आज भी टीवी धारावाहिक महाभारत के पात्र दुर्योधन के रूप में ही जानता है। वही पुनीत इस्सर अब एक नया धारावाहिक जय श्री राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें वह रावण की भूमिका निभा रहे हैं। एक खास बातचीत में वह अपने अब तक के सफर, इस धारावाहिक और इसमें निभाई रावण की भूमिका के बारे में खुलकर बातें करते हैं। पर्दे पे तो बहुत बार सभी लोग देखे हैं और सभी लोग आपके बारे में जाने हैं, लेकिन आज पत्रिका में साक्षात्कार के माध्यम से आपकी जो दिनचर्या है और आपकी जो फिल्मों से संबंधित, सीरियल से संबंधित जो चीज़ें रही हैं उनको हम उजागर करेंगे। महाभारत के बाद आप कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा शांत थे, लेकिन अभी बहुत बड़ा शो हो रहा है आपका जय श्री राम करके। उसकी भूमिका क्या है और क्या संदेश दे रहा है वो शो? जी, मेरा क्या है कि दिस इज पे बैक टाइम है। ईश्वर की कृपा से मैंने 40 वर्षों से मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। मैंने 1982 में अपनी शुरुआत की थी। मेरी पहली फिल्म कुली थी। उसके बाद बहुत फिल्में की। फिर मैंने महाभारत 88 में उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दुर्योधन का पात्र करने का। दैट बिकेम हिस्ट्री। उसके बाद में बहुत सारी फिल्में की, बॉर्डर की, बहुत फिल्में की। सलमान खान को लेकर मैंने फिल्म बनाई गर्व, विच आई प्रोड्यूस्ड, आई रोट एंड आई डायरेक्टेड, विच वाज अ सुपर हिट फिल्म। फिर मैं बहुत हाल ही में पिछले साल सबसे बड़ी हिट फिल्म कश्मीर फाइल्स में मैं था। आई प्लेड जो डीजीपी हरि नारायण, उनका पात्र किया था। फिर एक जयेश भाई जोरदार विथ रणवीर सिंह के साथ फिल्म की, वो चली। तो एज एन एक्टर तो बहुत काम कर ही रहा हूँ, पर मैंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। 1998 से मैंने धारावाहिक बनाया। एक था हिंदुस्तानी, बहुत ही देशभक्त, अपना माता की एक धारावाहिक बनाया, सारी माताओं पर आधारित, जिसमें मैंने हेमा जी को उस भूमिका के लिए मैंने चुना था। दैट वाज अ सुपर हिट शो। उसके बाद फिर मैंने गर्व बनाई फिल्म। फिर काम मैं करता रहा एज एन एक्टर। फिर मेरा ये था कि क्यों ना, अब ये ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है। अब हमारी जो लोगों को, आज की जो जनरेशन है का महाभारत 100 एपिसोड्स, एक घंटे का कहाँ समय आजकल के बच्चों के पास। तो मैंने एक प्ले बनाया, महाभारत एंड एपिक टेल। दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से मैंने महाभारत अभिव्यक्त की, जिसमें मैं दुर्योधन का पात्र निभाता हूँ। मैंने उसे लिखा, प्रोड्यूस किया, उसे डायरेक्ट किया मैंने, रिटन डायरेक्टेड बाय मी। और उसमें जो डायरेक्ट संवाद है वो पद शैली में मैंने लिखे। तो बहुत सुपर हिट हो गया। तकरीबन उसके 100 शोज कर चुका हूँ। फिर मेरा था कि एक ग्रंथ, ये जो महाग्रंथ है महाभारत, क्यों ना अब रामायण पे काम किया जाए। तो 3-4 साल से मैं शोध कर रहा था उस पर, और मैं बिल्कुल सही उम्र में हूँ टू प्ले रावण। तो ये जय श्री राम एक बहुत ही भव्य हिंदी नाटक है। ये बहुत ही ब्रॉडवे स्टाइल एक शो है। 70 mm शो है। इसमें 13 गाने हैं, लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक है, LED बैकड्रॉप्स हैं, इसकी कॉस्ट्यूम सेटिंग्स बहुत ही बिग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने देखा तो कहते हैं कि साहब ये तो अब्रॉड के ब्रॉडवे स्टाइल से भी तो उसके टक्कर का एक हमारे हिंदुस्तान का ये आंसर है। और ये जो शो है बेसिकली भगवान राम के दृष्टिकोण से मैंने लिखा है। बहुत सारे फिल्मों में बतौर एक्टर बड़ी बड़ी अच्छी भूमिका आपने निभाई, लेकिन जो प्रसिद्धि दर्शकों की नज़र में जो एक आपको महाभारत से मिली, दर्शक थोड़े से मायूस हो गए थे जब आप महाभारत के बाद, लेकिन पुनः जब आप अभी रामलीलाओं में भूमिका निभा रहे हैं तो पुनः उन दर्शकों को खुशी मिल रही है। हाँ, ये क्या है कि मैं ईश्वर की कृपा है जी। तो मैं एक राइट एज में हूँ रावण का रोल करने की। मतलब मेरी उम्र कहो, जो मेरी जो डील डॉल है वो बिल्कुल सही है। तो दैट इज इट। और ये हम बताना चाहते हैं कि 3 घंटे में रामायण बताई जाए ताकि लोगों को पता चले। और आजकल की जो जेट सेट एज है, जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, तो ये 3 घंटे में हम जगह जगह जाके करते हैं, इसका मंचन करते हैं, ताकि लोगों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ें। तो क्या है, एक आदर्श पिता है कौन है, एक आदर्श भाई क्या है, आदर्श राजा क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोई गई। आप पर्दे के मजे हुए एक्टर कहिए, प्रोड्यूसर कहिए, डायरेक्टर कहिए रहे हैं,
वर्तमान में जो नवोदित कलाकार हैं कहीं ना कहीं वो दिशाहीन भी होते रहे हैं और हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? तो ये मैं यही कहना चाहूँ, अपनी ज़मीन से जुड़े रहो। कि अपनी ये जो क्या है कि आप काम कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में और आप बात करते हैं वेस्ट की, तो आप जितने कलाकार हैं आप देखेंगे वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अच्छा, जो डायलॉग्स भी लिखे हुए आते हैं वो देवनागरी में नहीं होते, वो रोमन इंग्लिश में लिख के आते हैं। तो फिर आप उसमें किस तरह आप अपना प्राण तत्व कैसे देंगे? तो अपनी जो ज़मीन से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। और हमारी धरोहर में हमारा इतना कुछ, हमारा कल्चर इतना वास्ट है। एक एक सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, बनाना शुरू किया है। आजकल के जो टीवी सीरियल्स हैं वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति से बिल्कुल एकदम विरुद्ध, एकदम उलट दिखा रहे हैं जो जितने भी लोग, और लोगों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्पेशली, हाँ जी, लोकप्रिय भी हो रहे हैं। आजकल की भाषा भी बिल्कुल ऐसे, मतलब फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते। उस विषय में आपका क्या कहना है? गलत है जी, बिल्कुल। क्या कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया है, देखिए क्या था कि जो टेलीविज़न है वो ड्राइंग रूम का मीडियम है, जहाँ पे आप माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के आप देखते हैं। जो ओटीटी शुरू है ये बेसिकली बेडरूम व्यूइंग है, तो जहाँ पे एक क्लोज कमरे में आप बैठ के देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कि हम क्या फ़ॉरेन को एप करते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे अब हमारा उतना नहीं है। और जब से यूट्यूब आ गया है, आपके पास में मतलब एक्सेस हो गया है बहुत कुछ देखने का, तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। और ओटी के हमारे जितने वोक्स हैं, जितने ये जो सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल जो हैं, उन्होंने काम ख़राब किया है। जहाँ मुझे भाई अब्यूज़ फॉर अब्यूज़ सेक वो नहीं होना चाहिए, बट आप देखिए उसके लिए वो अपना सत्य से अनभिज्ञ हैं। चलता आज भी अगर आप देखें जो फिल्में जो सुपर हिट हुई हैं वो हमारी धरती से जुड़ी हुई, बाहुबली चलती है, पुष्पा चलता है, RRR चलता है, जवान चलता है। अब ये जो है, ये जो फिल्में चली हैं, आप ये कंप्लीट फिल्में हैं जहाँ पे आप, बिकॉज क्या आप आवाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। वो हिंदुस्तान की जो आबादी मुश्किल से 10% होंगे जो फिल्में देखते हैं, मतलब जो बुद्धिजीवी जो फिल्में देखते हैं, उनमें से 5% देखते भी नहीं है। तो अगर आप केवल उन्हीं के लिए फिल्में बनाएंगे तो कहाँ से चलेगी? तभी तो हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जबकि अब साउथ वाले वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, वो मासिस के लिए फिल्में बनाते हैं, आवाम के लिए फिल्में बनाते हैं। महाभारत में आपकी भूमिका दुर्योधन की थी जी। दर्शकों को आप उन्हें विलन की भूमिका में नजर आते थे और कहीं ना कहीं लगता था कि गलत है। अब वर्तमान में निजी जीवन में क्या वो दर्शक आपको इस तरह से देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया कुछ होती है? उनको ये जब लोग मुझे देखते थे तो कई इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, बट मैं समझता दैट मीन्स मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जो मैं वाकई लोगों में वो हेट्रेड पैदा कर सका, वो अच्छी बात है। बट आजकल लोग समझते हैं कि ये एक कलाकार है, इसने परफॉर्मेंस दिया है, तो लोग सराहते हैं, अच्छा लगता है। आज भी देखिए ना, अदरवाइज टेलीविजन पे कहते हैं इट्स अ टॉयलेट पेपर। टेलीविजन में कोई भी धारावाहिक आता है, जब तक आ रहा है आप प्रसिद्ध हैं, जैसे धारावाहिक समाप्त होता है लोग भूल जाते हैं। आप देखिए 1988 में 35 वर्ष हो चुके हैं, लोग अभी तक भूले नहीं हैं। तो ये तो ईश्वर की कृपा है। अभी आप रामलीलाओं में भी रोल कर रहे हैं। हाँ जी। जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है, युवाओं का जो एक आकर्षण है धर्म के प्रति कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने धर्म के प्रति कितना जुड़ाव रहना चाहिए? बिल्कुल, आपका वो देखिए, वो तो आपका आधार है, दैट इज योर बेस। आप देखिए जितने मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं या सिख्स हैं, वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं, एंड वो बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय है। भाई वो आपको बचपन में आपको कुरान पढ़ाएंगे, लोग गुरबानी पढ़ाएं, ज़रूरी कहेंगे, चर्च जाना ज़रूरी है। हम हिंदू जाके नहीं यार, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। नहीं, क्यों? हमें भी बच्चों को सिखाओ। होता कि जब आप 10 लोगों में बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि जब कोई सवाल, उनको अपने रिलीजन के बारे में सब पता है, आपको अपने बारे में नहीं पता। तो होता क्या कि आपके सामने फिर आप मूक दर्शक बने, आप यू लाइक अ सिटिंग डक, आप उनको देखते रहते हैं। जब आपको पता होगा तो आप डिफेंड कर सकते हैं। पर अब जो हुआ है, अब जिस तरह रामलीलाओं में, जैसे अभी मैंने काम करना शुरू किया है,
तो अब जैसे आते हैं कि रामलीला को हम एक कैसे, मैं इसको लाइटली नहीं लेता कि भाई आए हैं तो ठीक है, जैसे होगा कान में बोलेंगे डायलॉग बोल, नहीं, मैं कंठस्थ डायलॉग संवाद याद करता हूँ, उस रावण के पात्र में प्राण तत्व डालता हूँ ताकि लोगों को रियल लगे कि अच्छा ऐसे थे हमारे पूर्वज, ये था। तो उससे मैं देख रहा हूँ आजकल आकर्षण बढ़ रहा है एंड पीपल आर, लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आजकल की जनरेशन है। अब आप देखिए टेलीविजन पर कलर्स पे नंबर 1 जो सीरियल चल रहा है, कलर्स का नंबर 1 शिव शक्ति है और ओवरऑल नंबर 3 है, जहाँ पे फिल्मों के गीत भी हैं, बिग बॉस भी है, सब है, लेकिन शिव शक्ति उससे ऊपर है। तो ये प्रमाण है कि आज की जो जनता है वो देख रही है। आपके निर्देशन में बन रही जय श्री राम, हाँ जी। कब से दर्शक को देखने ये जी जनवरी में मैंने इसको लॉन्च किया था, इसके हमने कई शोज किए हैं। अब इसके ऑल ओवर इंडिया हमारे शोज हो रहे हैं इसके, जय श्री राम के। मनोज भाई हैं हमारे, तो ये उसमें अंगद की भूमिका निभाएंगे, तो उसी लिए आए थे हम। उनको उनका जो सीन था हमने हमारी मीडिया में सुनाया उनको। ये प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ? ये जी हम इसको क्या है, ये ऑडिटोरियम्स के अंदर करेंगे और इंडोर एज वेल एज आउटडोर। आउटडोर में अभी हमने 75,000 आदमी के सामने किया, हम 20,000 आदमी के सामने करेंगे, 50,000 आदमी के सामने करेंगे, 5,000 के सामने करेंगे। तो इससे क्या हम इसको फैलाएंगे ताकि जब लोग लाइव, से मनोज जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पुनीत इस्सर का नाम बहुत है, विंदु दारा सिंह हनुमान है, सिद्धांत इस्सर राम है, तो जब देखते कि अच्छा ये बॉलीवुड के लोग भी इस तरह के लाइव शोज कर रहे हैं, एब्रॉड में बहुत होता है, वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार वो ब्रॉडवे ओपेरा नहीं छोड़ते, हम भी क्यों छोड़े भाई? नाट्य शास्त्र तो कितने हजारों वर्ष पुराना है। अब देखिए हर चीज का तोड़ है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस का तोड़ अब उसका तोड़ नहीं है। ये लाइव परफॉर्मेंस का जब मजा आता है, जब आप लोगों के सामने अपने संवाद बोलते हैं तो आत्मविभोर होते हैं लोग। और आइए डायरेक्ट बोलते ना, एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग ताली मारेंगे, बेसाख्ता बात कहेंगे, अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो लोग आपको वहीं का वहीं आपको, अच्छा कोई रीटेक नहीं होता, ऊंचा उठाना, आपको लाइव परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, एकाग्रता चाहिए, तो बहुत टफ है पर मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी बेबाकी से आपने प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो आपसे प्रभावित होकर के अपनी लोक संस्कृति और अपने संस्कार को कहीं ना कहीं अपनाए रखेंगे। जी, अपनाएंगे। और लोगों में हाँ। एक संदेश भी देते रहेंगे। जी। पुनीत सर जी जो महाभारत के दुर्योधन की भूमिका में थे, वर्तमान में जय श्री राम करके शो कर रहे हैं और देश के प्रत्येक नागरिक तक उस शो के माध्यम से जन जागृति फैलाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े, इनके शो को देखें और अपने संस्कार को जीवंत रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।